हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझाऊंगा और इसको भी समझाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल वे में ये 3 पॉइंट्स लिए हैं। पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप समझिए। सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ये जनरल फॉर्म रहता है। पहले तो आप इस बात को समझें। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक जनरल फॉर्म है वो आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0, और जहां एम और एन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स के फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक जनरल फॉर्म रहता है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0, इस फॉर्म में रहती है ये। ठीक है, और जहां पर एम और एन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट, कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मान लो लिखी हुई है तो वो एग्जैक्ट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें ये दो डेरिवेटिव निकालने होते हैं। डेल, इसको हम डेल बोलते हैं, और ये दोनों कैसे हैं? पार्शियल डेरिवेटिव है। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये पार्शियल, इसको हम डेल बोलते हैं। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखा हुआ है इस फॉर्म में वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, उसके लिए आपको ये दो डेरिवेटिव्स निकालने होंगे। और ये दोनों डेरिवेटिव अगर इक्वल हैं तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, और ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये दोनों डेरिवेटिव्स, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो आ गई, यहाँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये दोनों इक्वल आ गए और वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाएगी। फिर तो जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तभी हम उसका फिर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, कहने का मतलब है ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आते हैं तभी हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तभी हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, साइन ऑफ इंटीग्रल एम डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन होगा, और वाई वाले जो वाई वेरिएबल है यहाँ पर कांस्टेंट की तरह से काम करेगा, जैसे कि 3, 4, 5 एब्सोल्यूट कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी सी इस टाइप से जो रहते थे कांस्टेंट, उस तरीके से वाई यहाँ वेरिएबल काम करेगा। ठीक है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन होगा, एक्स वेरिएबल रहेगा, फिर प्लस का साइन, साइन ऑफ इंटीग्रल फ्री फ्रॉम एक्स। यहां एन में मैं वो टर्म्स लूंगा जिसमें एक्स नहीं होगा, केवल वाई वाले टर्म्स या कांस्टेंट टर्म्स, वो टर्म्स यहां लिए जाएंगे, एक्स से फ्री वाले टर्म्स लिए जाएंगे, और यहां वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और उसके बाद में इज इक्वल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला इसको हम कब अप्लाई करते हैं? जब इक्वेशन एग्जैक्ट होती है, उसी का सॉल्यूशन फाइंड होता है। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किसका फाइंड होता है? जब इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है ना, तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। पहला, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में अगर लिखी हुई है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, मतलब उसका एक जनरल फॉर्म है। जहां ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0, जहां पर एम और एन जो है एक्स एंड वाई वेरिएबल के फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, अब ये
इस फॉर्म में जो लिखी हुई है एग्जैक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए ये सेकंड पॉइंट है, ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल आना चाहिए। इक्वल आ रहे हैं तो एग्जैक्ट है, इक्वल नहीं आ रहे हैं तो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर ये एग्जैक्ट है तो हम उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस फॉर्मूले से निकालते हैं। बस ये 3 पॉइंट्स अगर आपकी समझ में आ गए सिंपल तरीके से, तो ये कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है ना, मैंने इनको तीनों पॉइंट्स को बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। अब देखिए, ऐसे इसी से रिलेटेड इसी एग्जैक्टनेस, कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो एग्जैक्ट है या नहीं है, इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है ना, तो जैसे एक टाइप ये भी है क्वेश्चन का, कोई क्वेश्चन दे रखा है, वो केवल यही कहेगा कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, एग्जामिन करिए इस बात को, चेक करिए, बस एक यही क्वेश्चन बन गया आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है, तो एग्जामिन द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर एग्जैक्टनेस। जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पॉइंट पर चलेंगे, इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए जरा, तो इसका मैंने बताया ना, सबसे पहला क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है, तो इससे हम इसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए जरा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल 0। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके m की वैल्यू क्या आई यहाँ पर, m इज इक्वल आपका y इंटू ई की पावर x, और n की वैल्यू कितना आया, 2y प्लस ई का पावर x। ठीक है ना, ये यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखो, ये आपका m की वैल्यू है और ये आपका n की वैल्यू है, ये पूरा। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म है। अब हम इसको बस केवल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एग्जामिन करिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, बस इसको चेक करिए। तो आप m और n की वैल्यू निकालिए। ठीक है ना, और वैल्यू निकालने के बाद में फिर आप ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है, तो मैं इसमें अब फॉर एग्जैक्टनेस क्या करेंगे हम, डेल m ओवर डेल y, ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये डेल बोलते हैं हमने, मैंने पहले ही लिखा पार्शियल है ये, तो डेल ओवर डेल y, m की वैल्यू क्या है ये दे रखी है, यहाँ रखिए y e टू द पावर x। अब देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ हो रहा है डिफरेंशिएशन, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो y वेरिएबल है, उसके अलावा सारे जितने भी और वेरिएबल हैं, अदर वेरिएबल, वो सब कांस्टेंट की तरह से काम करेंगे, 2 4 5 इस तरीके से। ये मानिए आप, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा ही, और सारे जो वेरिएबल हैं y के अलावा सब कांस्टेंट की तरह से काम करेंगे। तो देखो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो देखो y जो है वेरिएबल है, और जो ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आपका किसका डिफरेंशिएशन होगा, y का, y के रेस्पेक्ट में y का क्या होगा 1, तो e टू द पावर x बच्चा, क्या बच्चा, e टू द पावर x, खत्म हो गया, ये हो गया। अब इसी तरीके से आप, ये निकल के आ गया, उसके बाद में आप डेल n ओवर डेल x निकालिए। तो डेल n ओवर डेल x, n यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू रखिए 2y प्लस EX। मैंने अभी बताया था ना कि m और n जो है, यहाँ लिखा हुआ है ना, m और n बी द फंक्शंस ऑफ x एंड y वेरिएबल, x और y वेरिएबल के फंक्शंस जनरली रहते हैं। देखो यहाँ भी n क्या है, y, और यहाँ x में फंक्शंस जनरली रहेगा ये। अब देखो यहाँ, अब यहाँ किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के में, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में, x के में, तो x वेरिएबल है, यहाँ y जो है कांस्टेंट है, ये क्या है आपका, कांस्टेंट की तरह से काम करेगा, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, तो अब हम कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 2 4 5 एब्सोल्यूट कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ABCD जो भी रहते हैं, उस टाइप से काम करेगा ये। अब तो ये 0 हो गया, और इसका EX का EX हो जाएगा। ठीक है,
तो अब आप देखिए यहाँ पर डेल एम ओवर डेल वाई का रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, ई एक्स, और डेल एन ओवर डेल एक्स का रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है आपका, ई एक्स। दोनों का डिफरेंशिएशन पार्शियल ई एक्स और ई एक्स। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, del m over del y is equal del n over del x. Hence given differential equation is exact differential equation। बस ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए। और अगर ये इक्वल नहीं होते तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाती। बस ये है। ठीक, क्लियर आ रहा होगा समझ में, ये समझना है। अच्छा, अभी मैंने फिर तीसरा पॉइंट क्या बताया था, तीसरा पॉइंट ये बताया था, अभी क्वेश्चंस केवल यही इतना ही पूछा जाता है कभी कभी, जैसे एग्जामिन द फॉलोइंग, केवल ये चेक करिए, एग्जामिन द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जैक्टनेस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, बस इतना ही पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, कभी कभी फिर ये पूछता है सेकंड टाइप का क्वेश्चन का जो सेकंड टाइप क्या बन सकता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन। मान लो इसी इक्वेशन या एग्जामिन न करके ये सॉल्व दिस इक्वेशन ये बोलता वो, तो उसमें भी हमें ये काम तो उसमें भी करना है, एग्जैक्टनेस तो चेक करना ही है, ये सेकंड पॉइंट तो करना ही है। मतलब ये सॉल्व वाला जो लास्ट जो पॉइंट है, इसको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अगर निकालना है तो हमको ये दोनों कार्य करने हैं, दोनों पॉइंट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट भी निकालना है, सेकंड पॉइंट भी निकालना है। ये फर्स्ट मतलब कंपेयर करना है और सेकंड मतलब कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस, चेक करना है एग्जैक्ट है या नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब होती है उसी का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकलता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब देखो मैं इसी का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अब देखो ये एग्जैक्टनेस, ये तो एक क्वेश्चन का ये टाइप हो गया। अगर मान लो मैं इसी का सॉल्यूशन निकालना चाहूँ तो देखो सॉल्यूशन भी निकल जाएगा इसी का। तो सॉल्यूशन के लिए ये तो चेक हो गई ना, एग्जैक्ट है तो अब इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन निकालना तो क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, फॉर्मूला साइन ऑफ इंटीग्रल y कांस्टेंट m dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल फ्री फ्रॉम x एंड dy इज इक्वल कांस्टेंट c, कोई c मान लो कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ m की वैल्यू रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर y एज ए कांस्टेंट, ठीक है ना, और m कितना है यहाँ, ये m ये रहा y ex एंड dx प्लस, अब यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रल और ये लिखा हुआ है यहाँ पर फ्री फ्रॉम x। अब n जो है, अब यहाँ n में क्या लिखूंगा, फ्री फ्रॉम x। इस n में ये जो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, भाई n हमारा क्या दे रखा है, n हमारा है आपका 2y प्लस ex, यही तो दे रखा है n। अब इसमें फ्री फ्रॉम x वो टर्म्स लेने हैं जिसमें x ना हो। कौन सा टर्म है, केवल फ्री फ्रॉम x में कौन सा बचा, केवल ये 2y, जिसमें x नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ 2y लिख दूंगा और dy इज इक्वल c। क्लियर आ गया। फ्री फ्रॉम x का मतलब क्या है कि वो टर्म n की जो वैल्यू है, n जो हमने कंपेयर करके निकाला, भाई x y में मिक्स रहते हैं, तो उस टर्म को लूंगा जिसमें x नहीं है। ठीक है ना, x नहीं है तो इसमें 2y में x नहीं है तो 2y लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता ये कि n इज इक्वल 2yx, ऐसा होता है आपका, मान लो 2xy और प्लस 1 और प्लस ex, ऐसा होता, सपोज करो, ये ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा होता, तो यहाँ पर फिर फ्री फ्रॉम x क्या लिखा जाता, तो यहाँ फ्री फ्रॉम x देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, या इनटू के साथ x है,
यहाँ इनटू के साथ, इनटू वाला उसको नहीं रखेंगे, यहाँ से हम इसमें से y निकाल के रखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर, ये याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट में है ना, यहाँ भी नहीं, तो यहाँ हम इस कांस्टेंट 1 को रखते, फिर यहाँ पर फ्री फ्रॉम x वाला टर्म कौन सा है, 1 है ओनली, ठीक है ना। और मान लो यहाँ भी x है, ऐसा होता कभी, तो यहाँ तो फ्री फ्रॉम x कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो फिर 0 रखा जाएगा यहाँ पर। इस बात को यहाँ क्लियर कर लें, ठीक है ना। चलिए आगे, अब इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, y क्या है, कांस्टेंट है, y को बाहर निकाल सकते हैं आप, एक तरह से ही कर सकते हैं चाहे तो। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y बाहर निकाला और आपका e x और dx, और y एज ए कांस्टेंट, ठीक है, और प्लस, और देखो यहाँ फ्री फ्रॉम x में यही बचा, और देखो यहाँ 2 बाहर निकाल दो, ये 2 और ये y और ये dy और इज इक्वल c। अब y ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, ex और प्लस 2 y का y के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, y इंटू ex प्लस y स्क्वायर इज इक्वल c। दिस इज फाइनल आंसर, ये आंसर हो गया, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है, ये बात क्लियर हो रहा होगा कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम तभी निकाल सकते हैं जब सेकंड जो पॉइंट है, जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, सेकंड पॉइंट फॉलो हो रहा हो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हो सेकंड पॉइंट वाली, मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तभी हम उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट फिर से समझ लें, इसको 3 पॉइंट है ये। पहला पॉइंट क्या है, ये तो कुछ नहीं है, मैंने एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो रहती है उसका एक जनरल फॉर्म लिख दिया था यहाँ पर। पहला पॉइंट ये कुछ नहीं, ठीक है ना, एक तरह से मानिए आप, एक जनरल फॉर्म है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस इससे कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकालते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ये दे रखी थी, m और n की वैल्यू निकालने के लिए ये, ठीक, पहला पॉइंट ये है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसका हमें इस्तेमाल करना है आगे। सेकंड पॉइंट, फिर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आने चाहिए। इक्वल आ रहे हैं तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो हम उसका रिक्वायर्ड, अगर पूछ रहा है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, केवल वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेक करिए कि एग्जैक्ट है या नहीं है, तो बस वहीं छोड़ दो। अगर कह रहा है सॉल्यूशन निकालो, तो हम उसमें तीनों पॉइंट फॉलो करेंगे। पहले हम उसको कंपेयर करेंगे, फिर उसकी एग्जैक्टनेस चेक करेंगे, फिर उसके बाद में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो अभी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सब काम करना है। अब जैसे ये वाला है, सेकंड वाला है क्वेश्चन, इसको देखें यार, क्या है, 3x स्क्वायर और dx माइनस 2y और dy और इज इक्वल 0, ये दे रखा है। कंपेयर करिए, सबसे पहले पहला पॉइंट m dx प्लस n dy इज इक्वल 0। सबसे पहले कंपेयर करिए, m की वैल्यू 3x स्क्वायर, n की वैल्यू माइनस 2y, ठीक, ये कंपेयर करके ये वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ये m की वैल्यू है और ये आपका पूरा n की वैल्यू आ गई। उसके बाद इसकी एग्जैक्टनेस चेक करें, तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए फॉर एग्जैक्टनेस हम ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो डेल m ओवर डेल y इज इक्वल डेल ओवर डेल y। m की वैल्यू क्या है, ये दे रखिए, यहाँ रखिए 3x स्क्वायर
पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, y मैंने बताया ना, पार्शियल का मतलब क्या है कि जिसके रेस्पेक्ट में वही वेरिएबल है और सब कांस्टेंट, तो y यहाँ है क्या, कहीं 0 आ गया, पूरा कांस्टेंट है ना, 3 भी कांस्टेंट माना जाएगा, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, 0। आगे डेल एन ओवर डेल एक्स, डेल एन ओवर डेल एक्स, एन कितना ये रहा माइनस का 2y। देखिए यहाँ x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ x नजर आ रहा है क्या, नहीं है ना, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया तो 0 हो गया। तो देखिए आपका ये भी 0, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बी एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बस हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन था ये। अब एग्जैक्ट है तो हम इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं, वो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप करना। चलिए आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।